जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। धर्मचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर धर्मचक्र में आपका स्वागत है। अब हम आपको सावन में शिव पूजा और सोमवार व्रतों का महात्म्य और व्रत का विधान क्या है, इन सब पर ज्यादा विस्तार के लिए चलते हैं सीधे पंडित वैभवनाथ शर्मा के पास। हर हर महादेव। आज हम जानकारी करने वाले हैं कि सावन में शिव पूजा तथा सोमवार के व्रतों का क्या महात्म्य होता है, इसका धार्मिक महात्म्य क्या है, इससे संबंधित सारी जानकारी मैं आपको आज देने वाला हूं। 12 मासों में सावन का जो मास होता है, जिसे श्रावण मास कहते हैं, वह शिव पूजा का सबसे प्रमुख मास होता है। सावन मास में देश भर के सभी शिवालय जो हैं वह श्रद्धालुओं से, शिव भक्तों से पट जाते हैं। भगवान शंकर ने स्वयं अपने श्रीमुख से ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत कुमार को सावन मास की महिमा इस प्रकार बताई थी। मेरे तीनों नेत्रों में, सूर्य दाहिने नेत्र में, चंद्र वाम नेत्र में तथा अग्नि मध्य नेत्र में स्थित है। चंद्रमा की राशि कर्क और सूर्य की राशि सिंह होती है। जब सूर्य कर्क से सिंह राशि तक की यात्रा करते हैं तो ये दोनों संक्रांतियां अत्यंत पुण्य और फलदायी होती हैं, और यह पुण्य काल ही है सावन के महीने में ही पड़ने वाला ये दोनों संक्रांतियां होती हैं, अर्थात ये दोनों ही संक्रांतियां सावन में आती हैं। इसी कारण से सावन का मास जो है मुझे अत्यधिक प्रिय है। कर्क संक्रांति से लेकर के सिंह की संक्रांति तक सूर्य की यात्रा का आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक महात्म्य बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है इसका महात्म्य, आइए मैं बताता हूँ। सूर्य जब कर्क राशि में होते हैं, जो भगवान शंकर का बायां नेत्र है, तो भगवान शिव के बाएं नेत्र में स्थित करुणा, दया इत्यादि को द्रवित अर्थात और अधिक तरल कर देते हैं। और जब कर्क राशि अर्थात बाएं नेत्र से सिंह राशि दाहिने नेत्र की ओर चलते हैं, तो सूर्य की किरणों के साथ साथ भगवान शिव की करुणा और दया इस भूमंडल पर बरसती हुई चलती है। सूर्य के साथ साथ भगवान शिव के नेत्र भूमंडल के समस्त जीवों को अपनी कृपा दृष्टि से देखते हैं और जलासिक्त करते हुए चलते हैं। सावन के पवित्र योग में किया गया शिव पूजन और व्रत असीम फलदायी होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से कर्क संक्रांति से लेकर के सिंह की संक्रांति तक की जो अवधि है, उस अवधि में वाष्पीकरण यानी वेपराइजेशन बहुत अधिक होता है और वर्षा होती है। वर्षा से अनेकानेक वनस्पतियों का पोषण होता है। श्रावण मास में सोमवार का व्रत जो है वह अत्यधिक प्रचलित है। चंद्र भगवान शिव के नेत्र हैं और उनका दूसरा नाम सोम है। सोम ब्राह्मणों के राजा और औषधियों के देवता भी बताए गए हैं। अतः सोमवार का व्रत करने से समस्त शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्ट और परेशानियां जो हैं वो दूर हो जाती हैं और जीवन किसी भी व्यक्ति का सुखमय हो जाता है। इस मास के सोमवार व्रतों का पालन करने से 12 महीनों के सभी सोमवार के व्रतों का फल उस जातक को स्वतः ही मिल जाता है। सोमवार के व्रतों का विधान अत्यंत सरल है। आइए मैं आपको जानकारी देता हूं कि किस प्रकार आज से आरंभ करके सोमवार में आप इस पूरे सावन के सोमवार का व्रत का लाभ ले सकते हैं। करना यह चाहिए कि स्नान करके श्वेत या हरे वस्त्र धारण कर लें। दिन भर मन को प्रसन्न रखें, क्रोध, ईर्ष्या, चुगली ना करें, स्वयं को शिवमय कल्याणकारी माने। दिन भर में आपको शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का मन ही मन जाप करते रहना है। सायंकाल की बेला को प्रदोष काल कहते हैं। प्रदोष की बेला होती है
इस समय यदि भगवान शिव का सामीप्य मिले, यानी उनका सानिध्य मिल जाए, उनकी पूजा आराधना करने का अवसर मिल जाए, तो समझ लीजिए कि जीवन के समस्त दोष और कष्ट दूर हो जाते हैं। अतः सायंकाल में शिव मंदिर में या अपने घर में ही मिट्टी से शिवलिंग बना करके, पार्थिव शिवलिंग बना करके और पार्वती तथा श्री गणेश की मूर्ति बना करके 16 प्रकार से भगवान महादेव की पूजा आपको करनी चाहिए। इनमें 16 दूर्वा, 16 सफ़ेद पुष्प यानी सफ़ेद फूल, 16 मालाओं से शिव पूजन समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। अंत में 16 बत्तियों के दीपक से भगवान श्री महाकाल की आपको आरती करनी चाहिए और क्षमा हेतु प्रार्थना करनी चाहिए। 16 सोमवार व्रत में 16 की संख्या का क्या अभिप्राय है, आइए ये भी जानकारी दे देता हूँ। आपको ये जानना बहुत अनिवार्य है कि 16 चीज़ें ही क्यों करते हैं, 16 सोमवार का व्रत ही क्यों करते हैं। इससे जुड़ी हुई एक बहुत प्राचीन कथा है जिसे आपको सुनना, समझना और जानना चाहिए। प्राचीन काल में उज्जैन में सुगंधा नामक एक वैश्या रहा करती थी। पूर्व जन्म के पुण्य से उसके शरीर में सुगंध का अक्षय स्रोत था। उसके शरीर से निकली सुगंध 1 कोस तक फैली रहा करती थी। वह गायन विधा में 6 रागों तथा 36 रागिनियों में निपुण थी। नृत्य में रंभा आदि देवांगनाओं को उसने पीछे छोड़ दिया था। पृथ्वी पर उसके रूप लावण्य की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। अपने इन गुणों से उसने कई राजाओं, युवा पुरुषों, ब्राह्मणों और ब्रह्मचारियों और उसके साथ साथ व्यापारियों को धर्मभ्रष्ट, पथभ्रष्ट कर दिया था और उनका शोषण कर उन्हें अपमानित और तिरस्कृत भी करा दिया था। एक बार सावन के महीने में अनेक ऋषि महर्षि क्षिप्रा नदी में स्नान कर उज्जैन के महाकाल शिव की अर्चना करने हेतु वहां पर जुटे, एकत्रित हुए। वह अभिमानी वैश्या भी अपने कुत्सित विचारों से ऋषियों को धर्मभ्रष्ट करने हेतु चल पड़ी, किंतु वहां पहुंचने पर ऋषियों के तपोबल के प्रभाव से उसके शरीर की सुगंध जो है वह लुप्त हो गई। वह आश्चर्यचकित होकर के अपने शरीर को देखने लगी। उसे लगा कि उसका सौंदर्य भी नष्ट हो गया है, उसकी बुद्धि भी परिवर्तित हो गई है, उसका मन विषयों से हट गया है और भक्ति मार्ग पर बढ़ने लगा है। उसने अपने पापों के प्रायश्चित हेतु ऋषियों से उपाय पूछा तो सभी ऋषि महर्षि एक स्वर में बोले कि तुमने 16 श्रृंगारों के बल पर अनेक लोगों को धर्मभ्रष्ट किया। इस पाप से बचने के लिए तुम कम से कम 16 सोमवार का व्रत करो और काशी में निवास करके भगवान श्री काशी विश्वनाथ यानी शिव जी का पूजन आराधना करो। वैश्या ने ऐसा ही किया और अपने पापों का प्रायश्चित करके वह शिवलोक पहुंच गई। 16 सोमवार के व्रत से कन्याओं को सुंदर पति मिलते हैं तथा पुरुषों को सुंदर पत्नियां, स्त्री की प्राप्ति होती है। 12 महीने में क्यों विशेष होता है श्रावण मास, आइए ये भी जान लेना आज आवश्यक है। श्रावण मास में शिव की पूजा करने से प्रायः सभी देवताओं की पूजा का फल किसी भी साधक को, जातक को प्राप्त हो जाता है। इस मास में काल के देवता भगवान शिव की पूजा करना, कथा सुनना तथा पुराणों का श्रवण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुत्सित विचारों का त्याग करके स्वभाव में नम्रता रखते हुए धैर्य, निष्ठापूर्वक भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। ब्राह्मण की सेवा में विश्वास रखते हुए और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तपस्वी व्रती में लीन रहना चाहिए। इस मास का महात्मा सुनने मात्र से ही मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, इसलिए इसे श्रावण मास कहा जाता है। पूर्णमासी को श्रावण नक्षत्र का योग होने के कारण भी यह मास श्रावण मास कहलाता है। इस मास की संपूर्ण कला को केवल ब्रह्मा जी ही जानते हैं। इस मास के कुल 30 दिन व्रत ही नहीं, उसके साथ साथ पुण्य कार्यों के लिए भी बहुत ज़्यादा विशेष होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इस मास की सारी तिथियां व्रत अथवा पुण्य कार्यों के लिए ही बनाई गई हैं और बताई गई हैं। इस मास में जप तप आदि के लिए बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। जप तप साधना इत्यादि के लिए यह मास सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। भगवान शिव को यह मास सर्वाधिक प्रिय है। वर्षा ऋतु के इस मास को योगी पुरुष नियम व संयम पूर्वक तप करते हुए व्यतीत करें। 1 मास तक रुद्राभिषेक करें, रुद्राक्ष की माला धारण करें तथा उस रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इन दिनों व्रती को अपनी किसी एक प्रिय वस्तु का त्याग कर देना चाहिए। पुष्प यानी फूल, तुलसी दल, फल, धान्य और बिल्वपत्र से महादेव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। भूमि पर शयन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का संपूर्ण निष्ठा से पालन करना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करके एकाग्रचित होकर के पुरुष सूक्त और रुद्र सूक्त का पाठ करना चाहिए।
इस मास में कोटि होम ग्रह यज्ञ करने पर मनोवांछित फल की प्राप्ति किसी भी साधक को होती है। तो जिस प्रकार मैंने आपको जानकारी दी, ये सावन का मास जीवन को सफल बनाने का बहुत ही विशेष मास है। इस मास में अपने सामर्थ्य अनुसार महादेव की आप पूजा करें, जैसे भी संभव हो जाए। आप अपने घर में भी कर सकते हैं, घर के आसपास जो भी शिव मंदिर हो आप वहां जाकर के शिव जी की पूजा करते हैं तो आपको फायदा मिलता है। और शिव पूजा से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां हमने आपको पहले भी दी हैं। इस मास में महादेव शिव के ऊपर सिर्फ एक लोटा जल अर्पित करने से ही आपके समस्त प्रकार के कष्टों और दुखों का निवारण हो जाता है। तो यदि आप हर दिन नहीं जा सकते शिव मंदिर में, तो कम से कम सावन के सोमवारों का तो आपको लाभ लेना चाहिए। आप सोमवार के सोमवार शिव मंदिर में जाएं, दूध और जल से महादेव का अभिषेक करें तो आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। शिव पंचाक्षरी मंत्र महादेव की पूजा में सर्वोपरि बताया गया है। उसके अलावा आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर ओम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय मंत्र का भी जाप किया जा सकता है, जिसमें आप महादेव से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे दारिद्र और दुख को दहन करें और हमें सत्कर्मों की शुभ फलों की प्राप्ति कराएं। तो निश्चित तौर पर महादेव आपसे प्रसन्न होते हैं और आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं। सावन का ये महीना आपके जीवन में सुख और समृद्धि लेकर के आए, यही हमारी प्रार्थना है। तो सुना आपने, 12 महीनों में विशेष महत्व होता है श्रावण मास का, और पूरे विधि विधान के साथ अगर महादेव की पूजा श्रावण मास में की जाती है तो आपकी हर मनोकामना वो पूर्ण करते हैं। चलिए फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भोले की भक्ति के पर्व शिवरात्रि की पूजा कैसे की जाए ताकि आपकी हर मनोकामना पूरी हो, और क्या है इसका विधि विधान, ये आपको बताएंगे। फौरन लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। धर्म चक्र। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।